नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन। यदि आप चिंतित और दुखी नहीं हैं तो मैं आज यहाँ आया हूँ आपको दुखी और परेशान करने के लिए, क्योंकि बात है परेशानी लायक है भी बात। क्योंकि इस दुनिया का मुस्तकबिल इस समय दो पागल लोगों के हवाले है। इस दुनिया की जो लगाम है वो दो ऐसे बंदों के हाथ में है जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सामान्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप साहब की। वर्तमान की दुनिया में दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी ये दोनों सज्जन हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक डॉक्टर के तौर पे मैंने डायग्नोस किया है कि ये दोनों मानसिक रोगी हैं। तो ये बात हंसी मजाक की नहीं है, दुख और चिंता की भी है। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, अमेरिका की नीतियां आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। और अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन का एक गोल्ड वाटर रूल है जिसके चलते वो पब्लिक जो सेलिब्रिटी रहती हैं उनको डायग्नोस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने डायग्नोस करने की परमिशन कंसेंट नहीं दी रहती है। और दूसरा, किसी को पागल डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन ना मैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का मेंबर हूँ, ना मेरे ऊपर गोल्ड वाटर रूल लागू होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं, उनको है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें आदमी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडी और खुद को महान समझना, खुद से ही बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, आत्म महत्व से पीड़ित रहता है। अपने ऊपर, अपने वंश के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर, अपनी नस्ल के ऊपर हर चीज उनको सर्वोत्तम लगती है। लोगों पर वो शक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ना, वो पूरे टाइम कहे जा रहे हैं कि चाइना हमारे साथ ऐसा करता है। अच्छा, एक बात और भी है, उन्होंने कहा कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा करके जो कॉन्सेप्ट है। तो फिर मुझे इस बात पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अब यार, तुम दुनिया के सबसे सिरमौर कंट्री हो, अब क्या बिल्कुल आसमान में जाके बैठना चाहते हो? तो बहरहाल ये भी एक विरोधाभास है कि कहाँ हमारा देश काफी पीछे होने के बाद भी हम लोग थोड़ा सा संतुष्टि के साथ रह रहे हैं, और कहाँ जनाब की हवस पूरी नहीं हो रही है, और दुनिया पर राज होकर शायद चांद सितारों पर भी ये कब्जा करना चाहते हैं। बहरहाल, तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से इनमें एम्पैथी का अभाव रहता है। एम्पैथी मतलब दूसरे की तकलीफ महसूस करना। फिर हम बात करते हैं एलोन मस्क साहब की। एलोन मस्क साहब माशाल्लाह से बहुत ही हैंडसम गबरू जवान है। 3-4 ब्याह कर चुके हैं, 2-3 गर्लफ्रेंड हैं। खैर, वो उनका जाति मसला है। हम बात करते हैं तो इनको एस्पर्जर सिंड्रोम है, जो कि ऑटिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा रहता है। और ऐसे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति और गजब की इनमें ऊर्जा रहती है। ये अपने काम के प्रति जबरदस्त समर्पित रहते हैं। पूरे टाइम इनके दिमाग में लॉजिक चलता है, लॉजिकल इनके विचार रहते हैं, बहुत ही ज्यादा टास्क ओरिएंटेड रहते हैं, और भावनाओं से इनका ज्यादा लेना देना नहीं होता है। सामाजिक नहीं कहा जा सकता इनको। फिर हम बात करते हैं कि इनकी दोनों की जुगलबंदी है, उससे अमेरिका के खुद के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देख लीजिए, एक तो उन्होंने अमेरिका की जो इंटरनेशनलिज्म का जो एक तरीका था कि जिसके चलते वो पूरी दुनिया की विभिन्न संस्थाओं का प्रमुख बना हुआ था, चाहे वो IMF हो, चाहे WHO हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका अब किसी और के लिए अपने पैसे बर्बाद नहीं करेगा। तो जो इंटरनेशनलिज्म की जगह नेशनलिज्म आता जा रहा है। दूसरा, उन्होंने बड़ा बदलाव किया है, जो LGBT समुदाय है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, जो समलैंगिकता अमेरिका में पसंद करी जाती है, तो उनका केवल 2 ही जेंडर होते हैं, या तो स्त्री या पुरुष। तो मतलब LGBT के लिए अच्छी खबर नहीं। तीसरी चीज, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया है। भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। पर यदि हम पूरी दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो डेमोक्रेसी का जो पूरी दुनिया में अमेरिका मार्शल प्लान के तहत समर्थन करता था, उस मुहिम थोड़ी सी धीमी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि बाहरी मुल्कों के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है, पेरिस जलवायु अकॉर्ड, जिसके तहत पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के खिलाफ मुहिम चल रही थी, अमेरिका ने उससे अपने आप को अलग कर लिया है। तो शायद उन सब इंडस्ट्रीज को
प्रमोशन मिलेगा, जिनकी वजह से वातावरण खराब होता है और पहले की अमेरिकन सरकारों ने उन पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। दूसरा, इनके डब्ल्यूएचओ, यूरोपियन यूनियन इत्यादि को मिलने वाली मदद बंद कर देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर का डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज होगा। एक किस्म के इनडिसिप्लिन होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका ओवर पेट्रोनाइज करता था दुनिया को, उन लोगों को पसंद नहीं आता था अमेरिका का बॉसेज्म, कि हर जगह अमेरिका दखल देता है। लेकिन आप कितना भी असहमत हो अमेरिका से, एक बात तो आप मान के चलते थे कि इस वजह से यूएनओ भी पावरफुल था, मतलब डिसिप्लिन बना हुआ था। हर कोई उठा के किसी दूसरी कंट्री को इन्वेड नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन था। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और एलोन मस्क साहब की मानसिक बीमारियों और उनसे पड़ने वाले दुनिया के प्रभाव के बारे में मेरा बयान है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और फिर मैं कहना चाहता हूँ एलोन मस्क साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बीमारी के बारे में, कि इन दोनों बीमारियों का यदि इलाज कर दिया जाए तो दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, बनिस्बत इसके कि उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।